सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विना श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम राम रामित रामित रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम। व्यासदेव सुखदेव श्री सौनक सूत प्रणाम। बारी बारी कहूँ प्रेम से सो कीजे पूर्ण। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की, बोलिए बलदेव जी महाराज की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। बोलिए संत भगवान की। अब सभी भक्तजन एकाग्रचित होकर के एक आधार से मन क्रम वचन से भगवान की पावनमयी कथा में आनंद लेंगे। इधर नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को कथा श्रवण करा रहे हैं और 88,000 महात्मा बड़े ही आनंद के साथ में भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। इधर गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और परीक्षित महाराज भी बड़े ही आनंद के साथ में एकाग्रचित होकर के एक आधार से मन क्रम वचन से भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये सुखदेव जी ने समझाया कि साधक को ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का चिंतन किस प्रकार से करना चाहिए। साधक को ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का चिंतन कैसी निष्ठा के साथ करना चाहिए। ऐसा ना हो भैया, कैसा कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही और मनवा तो 34 फिरे यह तो सुमिरन नहीं। माला फेरत जुग भयो गया न मन का फेर और कर का मल का छोड़ के और मन का मल का।
तो कैसे साधक को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए? जैसे चकवा चकवी सूर्य का स्मरण करते हैं ना, जैसे चातक मेघ का स्मरण करता है, ठीक ऐसी ही लगन के साथ, ऐसी ही आस्था के साथ हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जैसे जुआरी जुए का स्मरण करता है, निशानेबाज निशाने का स्मरण करता है, जैसे यतीम बच्चे माता पिता का स्मरण करते हैं, जैसे एक विधवा नारी अपने पति का स्मरण करती है, ठीक ऐसी ही लगन के साथ, ऐसी निष्ठा व श्रद्धा के साथ हर साधक को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। जैसे किसान होता है ना, किसान पके हुए खेत का स्मरण करता है कि कहीं मेरी खेती नष्ट न हो जाए, ओले न पड़ जाए, तेज बारिश न हो जाए, पक्षी न खा जाए। तो जैसे किसान पके हुए खेत का स्मरण करता है, ध्यान रखता है, ठीक उसी प्रकार से हर साधक को परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। देखिए, एक बात और कहना चाहूंगी। बड़े बड़े महापुरुषों ने शास्त्रों के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? कि भगवान राम उसी स्थान पर शासन करते हैं। मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान दें भैया। भगवान राम उसी स्थान पर शासन करते हैं, यानी उसी स्थान पर राजा बनते हैं। कैसे स्थान पर राजा बनते हैं, शासन करते हैं? जहां पर अयोध्या जैसी पवित्र नगरी होती है। अयोध्या किसे कहते हैं? जिस स्थान पर छोटी छोटी बातों को लेकर के कभी युद्ध कलेश नहीं होता, जहां का हर स्त्री पुरुष धर्म मर्यादा का पूर्णतः पालन करता है, उसी स्थान को अयोध्या कहते हैं। तो ध्यान दें, भगवान राम उसी स्थान पर शासन करते हैं जहां अयोध्या जैसी पवित्र नगरी होती है। जहां अयोध्या जैसी पवित्र नगरी होती है और जहां वशिष्ठ जैसा कुल गुरु होता है, जहां दशरथ जैसा साधक होता है और जहां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसी माताएं होती हैं, जहां भरत लखन शत्रुघ्न जैसे भाई होते हैं, तो भगवान राम ऐसे ही स्थान पर शासन करते हैं। भैया ये बात संतों ने शास्त्रों के अंदर लिखी है, ध्यान दें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव करने के बाद ये बात लिखी कि भगवान राम जहां अयोध्या जैसी पवित्र नगरी होती है, जहां वशिष्ठ जैसा कुल गुरु होता है, दशरथ जैसा वहां का साधक होता है और भरत लखन जैसे भाई होते हैं, तो भगवान राम ऐसे ही स्थान पर शासन करते हैं। जब बड़े बड़े महापुरुषों ने ये बात खुले शब्दों में लिख दी, तो भैया खेद की बात ये है, फिर आश्चर्य की बात ये है कि फिर वहां तो ये सारी बातें मौजूद थी, वहां पर तो ये सारी बातें मौजूद थी। अयोध्या जैसी पवित्र नगरी भी थी, वशिष्ठ जैसा कुल गुरु भी था, दशरथ जैसा साधक भी था, भरत लखन जैसे भाई भी थे, ये सब वहां पर बातें मौजूद थी। तो फिर क्यों भगवान राम ने अयोध्या नगरी पर शासन किया? क्यों नहीं शासन किया फिर, जब ये वहां सारी बातें मौजूद थी?
तो फिर क्यों नहीं भगवान राम ने अयोध्या नगरी पर शासन किया? क्या कारण था? भगवान राम ने इसलिए अयोध्या नगरी पर शासन नहीं किया था। क्यों शासन नहीं किया था भैया? देखिए, दशरथ जी महाराज ने जब घर घर में ढिढोरा पिटवा दिया था कि कल हम अपने पुत्र राम का राज तिलक करेंगे। कब करेंगे? कल करेंगे। दशरथ जी महाराज ने अयोध्या नगरी में चारों तरफ संदेश भेज दिया कि कल हम राम का राज तिलक करेंगे। लेकिन भैया, कब के बारे में कहा? कल के बारे में कहा। लेकिन आज ही शाम को क्या हो गया, सुनिएगा। देखिए, दशरथ जी का एक नियम था, और ये नियम दशरथ जी का आज से ही नहीं, वर्षों से चला आ रहा है कि दशरथ जी दोनों वक्त के समय, सायंकाल के समय क्या करते थे? राम के मंदिर में जाते थे, भजन ध्यान साधना करते थे, और अपने मन को संसार से हटा करके, विषयों से हटा करके परमानंद के चरणों में स्थिर कर देते थे। ये दशरथ जी का प्रतिदिन का नियम था कि सायंकाल के समय, दोनों वक्त के समय दशरथ जी महाराज अपने मन को भगवान के चरणों में, राम नाम में, ईश्वर चिंतन में, भजन साधना में तन्मय करते थे। कब? दोनों वक्त के समय। लेकिन आज क्या हो गया? ध्यान दें, यह नियम सदियों से चला आ रहा है दशरथ जी का। लेकिन आज क्या हो गया? जैसे ही दशरथ जी ने घर घर में सूचना की कि कल राम का राज तिलक होगा, तो सायंकाल के समय दशरथ जी कैकई के बारे में सोचने लगे कि अगर ये समाचार कैकई सुनेगी कि कल राम राजा बनेगा तो कैकई अति प्रसन्न होगी, क्योंकि कैकई राम को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती है। अगर ये समाचार कैकई सुनेगी तो अति प्रसन्न होगी, ऐसा सोच रहे थे दशरथ जी। लेकिन भैया, दशरथ जी जैसे ही कैकई के बारे में सोचा तो कुछ ज्यादा ही अंदर गहराई में चले गए। जिस समय पे, दोनों वक्त के समय पे दशरथ जी का मन चकोर होना चाहिए था रामचंद्र का, और उस समय पे दशरथ जैसे साधक का मन चकोर हो गया काम चंद्र का, तो आप ही बताइए फिर राम राज्य कैसे हो सकता है? यानी उस समय पे दशरथ जी का मन परमानंद की जगह विषयानंद की तरफ चला गया, मन भोगों की तरफ चला गया। जिस समय पे मन परमानंद में स्थिर होना चाहिए था, तन्मय होना चाहिए था, और उस समय पे दशरथ जैसे साधक का मन कैकई की तरफ चला गया, भोगों की तरफ चला गया, विषयों की तरफ चला गया। तो भैया, बाबा तुलसी ने तो स्पष्ट खुले शब्दों में लिखा है कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी कबऊ न रह सके रवि रजनी एक। ध्यान देना भैया, जहां पर काम को, वासनाओं को ज्यादा महत्व दे दिया जाएगा तो ध्यान रखना वहां पर राम टिक ही नहीं सकता, वहां पर राम टिक ही नहीं सकता। यहां पर भी कुछ ऐसे दशरथ बैठे होंगे जो प्रेम तो राम से भी करते हैं, चाहते तो राम को भी हैं, लेकिन विषय वासनाओं को छोड़ नहीं पाते, भोगों को छोड़ नहीं पाते। प्यार तो करते राम से, लेकिन भोगों का त्याग नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना, आप राम से कितना भी प्रेम करते रहो, अगर भोगों का त्याग नहीं करेंगे
तो राम हमारे जीवन में टिक ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। जब दशरथ जैसे साधक के हृदय में से राम लक्ष्मण सीता तीनों जा सकते हैं। राम क्या है, सीता कौन है, लक्ष्मण कौन है? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो देवी सीता भक्ति का प्रतीक मानी गई हैं, राम ज्ञान का प्रतीक माने गए हैं और लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक माने गए। तो जो लोग अपने जीवन में भोगों को ज्यादा महत्व देते हैं तो उनके हृदय में से राम लक्ष्मण सीता यानी भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही निकल जाते हैं, तीनों ही चले जाते हैं। दशरथ जैसे साधक के जीवन में से राम लक्ष्मण सीता तीनों चले गए। ध्यान रखना, जब राम लक्ष्मण सीता तीनों वन के लिए गए थे, 3 दिन तक उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया था। चौथे दिन श्रृंगबेरपुर में पहुंचे, कुछ फल खाए और 5वें दिन गंगा जी पार कर गए। 5वें दिन गंगा जी पार कर गए और भैया सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि जब सुमंत जी राम को वन में छोड़ करके और वापस महलों में पहुंचे थे, दशरथ जी ने देखा। दशरथ जी ने कहा, कहो सुमंत, मेरा बेटा राम कहां पर है? मैंने आपसे कहा था कि मेरे बेटे राम को मात्र 14 दिन बनी में घुमा करके वापस ले आना। आप अकेले आए हो, मेरा राम कहाँ है? आप जानते हो ना सुमंत कि राम ही मेरा प्राण है, राम ही मेरे जीवन का आधार है। कहाँ है मेरा राम? इतना कहा सुमंत सिर झुका करके खड़े हैं, मात्र आंखों से आंसू बह रहे हैं। थोड़ा साहस किया, फिर कहा, राजन, मैंने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका कहना था कि वो 14 वर्ष के बाद ही वापस आएंगे। भैया जब ये बात दशरथ जी ने सुनी कि 14 वर्ष के बाद, तो दशरथ जी ने उसी समय राम 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 कहते हुए शरीर का परित्याग कर दिया। भैया अगर मरण हो तो कैसा हो? दशरथ जैसा हो। अंत समय पे दशरथ जैसी निष्ठा भगवान के प्रति हमारे हृदय में भी होनी चाहिए। देखिए बड़े बड़े महापुरुषों ने लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम के आवत नहीं। संतों ने लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम के आवत नहीं। यानी अंत समय एक भी बात की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो ध्यान दे भैया, क्योंकि हमें कथा से कुछ पाना है। आप अनेक व्यावहारिक कर्म छोड़ करके इस पांडाल में आते हो। क्यों आते हो? क्योंकि हमें कथा से कुछ पाना है, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए
और मन सांसारिक व्यर्थ की बातों से हटे और परमात्मा के चरणों में स्थिर हो। तो ध्यान दे भैया, अंत समय एक बार भी भगवान का नाम लेना मुश्किल हो जाता है। और दशरथ जी ने तो अंत समय कितनी बार राम का नाम लिया भैया? अंत समय दशरथ जी ने 6 बार राम का नाम लिया था। एक बार भी अंत समय भगवान का नाम लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि ये हमारा सारा जीवन जिस लगन में बीता होता है ना, और जिस कारोबार में या जिसके चिंतन में पूरा जीवन बीता होता है, तो अंत समय वही सब कुछ याद आता है जिसमें हमारा जीवन बीता होता है, जिस लगन में। तो अंत समय वही सब कुछ याद आता है और एक बार भी भगवान का नाम लेना मुश्किल हो जाता है। परीक्षित जी, एक दृष्टांत याद आ गया मुझे। यानी एक सुनार थे और उनका पूरा जीवन, पता है, द्रव्य का कारोबार करते थे और उनका पूरा जीवन द्रव्य चिंतन में ही बीता था। और वृद्धावस्था हो गई, तबीयत खराब हो गई, तो सुनार 2 महीने से चारपाई पर पड़े हैं। तबीयत खराब हो गई, लेकिन चारपाई पर पड़े पड़े भी भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, द्रव्य के बारे में ही सोच रहे हैं। तो पुत्रों ने देखा कि पिता की तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार है। पुत्रों ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने जैसे ही सुनार को देखा तो डॉक्टर ने तो बुखार के बारे में कहा कि बहुत तेज है, 105 है, बहुत तेज है। लेकिन सुनार ने समझा कि शायद किसी ने मुझे सोने का भाव बताया, क्योंकि पूरा जीवन ही द्रव्य चिंतन में बीता था, द्रव्य के कारोबार में बीता था। तो डॉक्टर ने तो बुखार के बारे में कहा कि बहुत तेज है, 105 है। सुनार ने समझा कि शायद किसी ने मुझे सोने का भाव बताया। अब 105 की बात आई ना, तो पुत्रों से कहा, थोड़ी शरीर में शक्ति आ गई, पुत्रों से कहा, अजी खड़े खड़े मुंह फाड़ करके मेरी तरफ क्या देखते हो? बेच दो, बेच दो, सारे को बेच डालो। मैंने 80 के भाव में खरीदा था, आज 105 हुआ है, सारे को बेच डालो। और इतना कहते कहते दम निकल गई और एक भी बार भगवान का नाम नहीं। तो भैया, हमें अपने जीवन की एक ऐसी रूपरेखा बनानी चाहिए कि अंत समय हमारी जिह्वा हरि का ही गुणगान करे। दशरथ जी के मुख से एक बार नहीं, 6 बार राम का नाम निकला था, 6 बार। 6 बार क्यों राम का नाम लिया था? कुछ विद्वानों का कहना है कि राम को घर से निकले 6 दिन हुए थे, इसलिए दशरथ जी ने 6 बार राम का नाम लिया था। और कुछ विद्वानों का कहना है कि जिस समय दशरथ जी का अंत हुआ था, उस समय दशरथ जी के पास मात्र 3 ही लोग थे, 3 ही लोग थे, कौशल्या, सुमित्रा और सुमंत। उस समय दशरथ जी के पास ये 3 ही लोग थे, कौशल्या, सुमित्रा और सुमंत। तो दशरथ जी ने जैसे ही इन्हें देखा तो इन तीनों को राम 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 कहते हुए शरीर का परित्याग कर दिया। जब दशरथ जी ने शरीर का परित्याग किया भैया,
उसके बाद में ननिहाल से भरत शत्रुघ्न जी को बुलाया गया और भरत जी जैसे ही ननिहाल से आए हैं, जैसे ही भरत जी ननिहाल से आए हैं तो भरत जी सीधे किसके महल में गए, किसके पास गए। बड़े दिनों के बाद भरत जी ननिहाल से आए, लेकिन वो सीधे किसके महल में गए, ननिहाल से आए और भरत जी सीधे अपनी मां कैकेयी के कक्ष में गए, अपनी मां कैकेयी के कक्ष में गए। और जैसे ही भरत जी सीधे अपनी मां कैकेयी के कक्ष में गए तो अयोध्यावासी भरत जी की निंदा करने लगे, भरत जी की निंदा करने लगे कि हमें तो पता था मां और बेटा दोनों की मिली भगत है, दोनों का रचा हुआ ये षड्यंत्र है। अगर दोनों की मिली भगत नहीं होती, दोनों का रचा हुआ षड्यंत्र नहीं होता, तो भरत जी बड़े दिनों के बाद ननिहाल से आए हैं तो पहले पिता के कक्ष में भी तो जा सकते थे, मां कौशल्या के कक्ष में भी तो जा सकते थे, सुमित्रा के कक्ष में भी तो जा सकते थे, राम के कक्ष में भी तो जा सकते थे, लेकिन भरत जी तो सीधे आए हैं और अपनी मां कैकेयी के कक्ष में गए हैं। इसका मतलब मां और बेटा दोनों की मिली भगत, दोनों का रचा हुआ षड्यंत्र है ये। दोनों ने मिलकर के राम को वन भेजा है, राम को वनवास दिया है। अयोध्यावासी सब भरत जी की निंदा करने लगे। लेकिन भैया संतों ने भरत जी के बारे में एक बात लिखी है, संतों ने भरत के बारे में लिखा है रामायण के अंदर, हे तात भरत तुम सब विधि साधु। क्या लिखा है? हे तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत तुम मन बुद्धि चित्त इंद्रियों से रोम रोम से साधु हो। तुम मन बुद्धि चित्त इंद्रियों से रोम रोम से साधु हो। जब भरत को साधु कहकर के पुकारा तो आज अयोध्यावासी उसी साधु की निंदा कर रहे हैं। लेकिन भैया रामायण के अंदर लिखा है कि खग जाने खगई की, बस एक भक्त ही भक्त की पहचान कर सकता है। संसारी लोग तो अपने विचारों से देखते हैं, अपने भावों से देखते हैं। अब भरत जी का उद्देश्य क्या है, भरत जी का भाव क्या है, यह संसारी लोग नहीं समझ सकते। देखिए भरत जी इस उद्देश्य से मां कैकेयी के महल में नहीं गए थे कि कैकेयी मेरी मां है तो सबसे पहले मैं अपनी मां से मिलूंगा। यह भरत जी का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। तो भरत जी किस उद्देश्य से कैकेयी के महल में गए थे? महापुरुषों ने लिखा है कि भरत जी कैकेयी के महल में इसलिए गए थे कि जब भरत जी ननिहाल से आए थे ना, तो भरत जी ने देखा कि जब जब मैं ननिहाल से आता था तो अयोध्यावासी बाजे गाजे के साथ, शहनाइयों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ मुझे सम्मानित करते थे और स्वागत के साथ में मुझे अंदर महलों में ले जाते थे। लेकिन अब की बार इस अयोध्या नगरी में से एक भी स्त्री पुरुष मेरे स्वागत के लिए नहीं आया। और मैं जिसकी तरफ दृष्टि डालता हूं और उसकी आंखों में आंखें डाल करके मैं कुछ कहना चाहता हूं तो उससे पहले ही वो सिर झुका लेता है और मेरा दर्शन भी करना नहीं चाहता। तो भरत जी ने विचार किया कि पता नहीं आखिर बात क्या है।
अब की बार एक भी स्त्री पुरुष मेरे स्वागत के लिए नहीं आया। बाजे गाजे के साथ, सेनाइयों के साथ मुझे अंदर नहीं ले गए। और मैं जिसकी तरफ दृष्टि डालता हूं, आंखों में आंखें डाल करके कुछ कहना चाहता हूं, उससे पहले ही वो मुझे देख करके सिर झुका लेते हैं। मुझे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। पता नहीं बात क्या है। तो भरत जी ने विचार किया कि सबसे पहले अब मैं राम का दर्शन करूंगा। सबसे पहले मैं राम का दर्शन करूंगा, राम से मिलूंगा और फिर इस का कारण मैं राम से ही पूछूंगा। तो भरत जी ने विचार किया कि कई बार मेरी राम दर्शन की इच्छा हुई और मैं राम के कच्छ में गया, लेकिन मुझे राम के कच्छ में भी राम का दर्शन सुलभ नहीं हुआ। ध्यान दें, क्यों? क्योंकि कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए राम अधिकतर समय कैकेयी के कच्छ में ही व्यतीत करते थे। राम अधिकतर कैकेयी के पास ही रहते थे। कैकेयी ही अपने हाथों से स्नान कराती थी, श्रृंगार करती थी, अपने पास रखती थी। तो भरत जी ने विचार किया कि मैं राम के कच्छ में भी कई बार गया, वहां भी मुझे राम का दर्शन सुलभ नहीं हुआ, और मैं जब जब कैकेयी माँ के कच्छ में गया हूं तब तब मुझे वहां राम का दर्शन सुलभ हुआ। जब जब मैं कैकेयी माँ के कच्छ में गया हूं तब तब वहां पर मुझे राम का दर्शन हुआ है, और माँ कैकेयी के मुख से मुझे राम चर्चा, राम कथाई सुनने के लिए मिली है। तो भैया भरत ने विचार किया कि कैकेयी माँ की चौखट पर मुझे सदैव राम का दर्शन हुआ है, तो आज भी मैं कैकेयी माँ के पास जाऊंगा और आज भी मुझे राम का दर्शन कैकेयी के कच्छ में सुलभ होगा। सबसे पहले मैं राम का दर्शन करूंगा और राम मुझे कैकेयी के कच्छ में ही मिलेंगे। इसलिए भरत जी कैकेयी के कच्छ में गए। लेकिन अब की बार क्या हुआ भैया? अब की बार कैकेयी के कच्छ में न तो राम का दर्शन हुआ और ना ही कैकेयी माँ के मुख से राम चर्चा सुनने को मिली। अब की बार राम का दर्शन नहीं हुआ, कैकेयी के मुख से राम चर्चा भी सुनने को नहीं मिली। तब भरत जी ने कहा, मां तेरी चौखट पर मुझे सदैव राम का दर्शन होता आया है और तेरे मुख से मुझे सदैव राम चर्चा सुनने को मिलती रही है, लेकिन मां आज क्या कारण है, क्या बात है मां, जो कि तेरी चौखट पर न तो मुझे राम का दर्शन हुआ और ना ही तेरे मुख से राम चर्चा सुनने को मिली। बोल मां क्या कारण है? तब कैकेयी माँ ने बड़ी सरलता से और भरत जी से कहा, भरत तू तो जानता ही है ना कि तेरे पिता के पास मेरे दो वरदान धरोहर के रूप में रखे थे। बस मैंने अपने दोनों वरदान मांग लिए हैं। पहले वरदान में तेरे लिए राज टीका और दूसरे वरदान में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वन वास। पहले वरदान में तेरे लिए राज टीका और दूसरे वरदान में राम को वनवास। और जब ये बात कैकेयी माँ ने कही, 14 वर्ष राम वन वास, बेटा जिसके कारण राम तो वन को चले गए, लखन सीता वन को चले गए, लेकिन तेरे पिता ने राम के वियोग में शरीर का परित्याग कर दिया। भैया ये बात जब भरत जी ने सुनी, भरत जी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। भरत जी ने कहा, मां तुमने ये बात बड़ी आसानी से बोल दी। ये बात कहते समय, ये वरदान मांगते समय तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़े, तेरी जिह्वा जली नहीं। मां
तू कैसी माँ है, तू कैसी माँ है। माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे को भगवान का दर्शन कराती है, भगवान से मिलाती है। माँ तो वो होती है, लेकिन तू कैसी माँ है कि तूने तो मुझे राम से मिलाना तो दूर, तूने तो मेरे राम को मेरे आने से पहले ही जुदा कर दिया। माँ, ऐसी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि जिस चौखट पर मुझे सदैव राम का दर्शन होता आया है, उस चौखट पर एक दिन राम के प्रति ईर्ष्या का पहाड़ टूट पड़ेगा। माँ, राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। माँ, मैं सत्य कहता हूं, इस संसार के सब लोग कहते हैं कि पति पत्नी में तलाक होता है, लेकिन मैं सत्य कहता हूं कि आज एक बेटा अपनी माँ का तलाक करता है। माँ, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। आज से तू मेरी माँ नहीं और मैं तेरा पुत्र नहीं। ये शब्द भरत जी ने क्यों बोले? क्योंकि भरत जी ने विचार किया कि पहले माँ की ममता राम में थी, इसलिए राम से प्यार करती थी। अब माँ की ममता मुझ में हो गई है, और जब तक मैं कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा तब तक माँ की ममता मुझसे हटेगी नहीं और राम में लगेगी। मैं चाहता हूं माँ की ममता मुझसे हट जाए, राम के प्रति हो जाए, इसलिए कट शब्दों का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद भैया भरत जी रोते रोते गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए और कहा, गुरुदेव मैं तो यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन आप तो यहाँ मौजूद थे। आपके होते होते ये अयोध्या अनाथ कैसे हो गई? आप इस अयोध्या नगरी के संरक्षक थे, आपके जीते जी आपके होते हुए अयोध्या अनाथ कैसे हो गई? गुरुदेव, आपने इन वरदानों को क्यों नहीं रोका? गुरुदेव, आप चाहते तो इन वरदानों को रोक सकते थे, लेकिन मुझे लगता है आपने चाहा ही नहीं। गुरुदेव, आज भरत जी इतना बोले कि थोड़ी देर के लिए तो गुरुदेव की भी बोलती बंद हो गई। फिर अंत में गुरुदेव ने एक ही बात कही कि भरत, हाँ निलाव जीवन मरण यश अपयश ये सब परमात्मा के हाथ है। हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, होगा वही जो प्रभु की इच्छा है। उसके बाद भरत जी ने पिता का दाग संस्कार किया और उसके बाद कहा, हे अयोध्या वासियों, जो राम का दर्शन करना चाहता हो वो सब मेरे साथ पास आ जाएं और राम का दर्शन करने के लिए चले। यह बात भरत जी ने कही कि जो राम का दर्शन करना चाहता है, राम से मिलना चाहता है, वो सब मेरे साथ चलें राम के दर्शन करने के लिए। भैया, जब ये बात भरत ने कही तो अयोध्यावासी रो पड़े और दौड़ करके आए, भरत को अपनी बाहों में भर लिया और बाहों में भर करके भरत जी को गले लगाया और भरत के कंधे पर अपना सिर रख करके फपक फपक करके रोने लगे और कहा, भरत हमें माफ कर दो, हमने तो आपके बारे में गलत सोचा था कि शायद आपने और माँ कैकेयी ने दोनों ने मिलकर के राम को वनवास दिया है, हमें माफ कर दो भरत। और अब हम सत्य कहते हैं, आप हमें हमारे राम से मिलाने के लिए ले जा रहे हो, हमारे राम का दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हो, क्योंकि हम राम को प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, और आप हमें हमारे प्रियतम का दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हो। तो हम सत्य कहते हैं कि इस समय आप हमें राम से भी ज्यादा प्यारे लगते हो, क्योंकि भैया जो हमें हमारे इष्ट का, प्यारे का, प्रीतम का दर्शन करावे, उससे ज्यादा प्यारा हमारे लिए दुनिया में हो भी कौन सकता है? उससे ज्यादा प्यारा हमारे लिए दुनिया में हो भी कौन सकता है? तो मेरे कहने का मतलब, भरत जी ने भगवान राम के लिए माँ का त्याग किया था और प्रहलाद जी ने भगवान के लिए पिता का त्याग किया था, और विभीषण ने भगवान के लिए भाई का त्याग किया था, और ब्रज की गोपियों ने भगवान के लिए लौकिक पति का त्याग किया था, और राजा बल ने भगवान के लिए गुरु शुक्राचार्य जी का त्याग किया था।
तो मेरे कहने का मतलब जो हमारी भक्ति में बाधा डाले, वो चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे गुरु हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, जो हमारी भक्ति में बाधा डाले और हमें परमात्मा से जुदा करे, वो अपना कभी सगा संबंधी हो ही नहीं सकता। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए रानी को हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी राधा रानी को। घर आंगन है ब्रज धाम हमारी राधा रानी को। घर आंगन है ब्रज धाम हमारी राधा रानी को। जय जय। मुरली बारो अरे बंसी बारो बनो गुलाम हमारी राधा रानी को। मुरली बारो बनो गुलाम हमारी राधा रानी को। जय जय। बचन गोलोक धाम में बोल बिने के बेना। ये बचन गोलोक धाम में बोल बिने के बेना। जब तक श्याम ना आओ सामने ना खोलूंगी नैना। जब तक श्याम ना आओ सामने ना खोलूंगी नैना। रे पहले धरो धरा पे पामो हमारी राधा रानी को। मुरली बारो बनोए गुलाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी राधा रानी को। मुरली बारो बनोए गुलाम हमारी राधा रानी को। बंसी बारो बनोए गुलाम हमारी राधा रानी को। जय जय। ब्रह्म परमेश्वर जिनका चित्रण आधा आधा। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जिनका चित्रण आधा आधा। एक ओर में श्याम दिख रहे एक ओर में राधा। एक भाग में श्याम दिख रहे एक भाग में राधा। अरे भाइयों मन बरसानो गाम हमारी
मुरली बारो बनो गुलाम हमारी राधा रानी को। जय हो हरि बोल। श्याम सुंदर की बांसुरिया भी राधे राधे बोले। श्याम सुंदर की बांसुरिया भी राधे राधे बोले। राधे राधे अगर रटो तो पीछे कन्हैया डोले। राधे राधे अगर रटो तो पीछे कन्हैया डोले। लाला ने ले ओ दामन थाम हमारी राधा रानी को। मुरली बारो बनो गुलाम हमारी राधा रानी को। जय हो कह रही सखियां। मेरी कैसे बीते रतियां मोए श्याम दिखे रहे अखियां। मेरी कैसे बीते रतियां मोए श्याम दिखे रहे सखियां। हो कैसे बन गए रखवाले हैं ब्रज के बन गए रखवाले हैं। वो मोहन मुरली वाले हैं ब्रज के बन गए रखवाले हैं। वो मोहन मुरली वाले हैं। अब नाए बने ये बतियां मोए दिखे श्यामरी सखियां। मोए नाए कटे अब रतियां अब श्याम दिखे रहे सखियां।
मंद मंद मुस्काए हैं, वो मंद मंद मुस्काए हैं, प्याले में नजर वो आए हैं, वो मंद मंद मुस्काए हैं, प्याले में नजर वो आए हैं। अब दूखत, अरे अब दूखत रह गई अखियां, मोए श्याम दिख रहे सखियां। अब दूखत रह गई अखियां, मोए श्याम दिख रहे सखियां। जय हो। मेरी कैसे कटे ये रतियां, अब श्याम दिखे रहे सखियां। मेरी कैसे कटे ये रतियां, ओए श्याम दिखे रहे सखियां। अब कैसे कटे ये रतियां, ओए श्याम दिखे रहे सखियां। मेरी कैसे कटे ये रतियां, ओए श्याम दिखे रहे सखियां। मेरी कैसे कटे ये रतियां, ओए श्याम दिखे रहे सखियां। मेरी कैसे कटे ये रतियां, ओए श्याम दिखे रहे सखियां। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। हाँ देखिए अभी हाँ देखिए अभी हमारी ये बहनें एवं हमारी परम पूज्य माता जी, ये हमारे गले में और हमारी शिष्यालु के गले में पुष्पों का हार एवं नोटों का हार अर्पण करके गई हैं और राम नाम का दुपट्टा भी दे करके गई हैं। सभी इनको तालियों के साथ सम्मानित करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। बोल गिरिराज महाराज की। पूजनीय श्री व्यास जी महाराज और संगीत मंडल, दूर दराज से आए हुए हमारे भक्तजन और हमारी क्षेत्र की जनता व भक्तों और मातृ शक्ति, सभी को मैं श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। राम राम सा नायारे आनंद, राम राम सा। भक्तों जोर से ताली बजाएं एक बार अपने क्षेत्र की तरफ से। देखिए वैसे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा ही टाइम लूंगा क्योंकि मौसम भी खराब रहा और व्यास जी को भी बहुत कम समय मिला है और मैं इसका बहुत बहुत अनुकृति हूँ। आपके बीच में देखो कथा तो हम सब जगह ही सुन रहे हैं और सुनने भी जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र को इस हमारे इस मंदिर को बड़े धन्यवाद मानते हैं कि इस हमें समय अवसर मिल रहा है। हमारी ज्यादातर हमारी माताओं को ज्यादा मिल रहा है क्योंकि बहुत दूर दराज नहीं जा पाती हैं इसलिए। और हमारे पूजनीय श्री सेठ जी, वैसे तो वो रहने वाले तो हैं अमरोहा जिले के, लेकिन वृंदावन में वास करते हैं भगवान और उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया है। मैं भगवान की तरफ से अपनी तरफ से सदा सदा के लिए उनके परिवार को कुबेर का भंडार बना रहे और सदा उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ती रहे। भक्तों एक बार सेठ जी की तरफ से ताली का स्वागत करें। ये हमारे सेठ जी के छोटे सुपुत्र श्री बेटे हैं और उनकी सेठ जी की पुत्र वधू भी आई हैं। दोनों भागवत का आनंद ले रही हैं
भक्तों एक बार जोड़ी का ताली का स्वागत करेंगे। देखो जो दानी दाताओं का दान आया है वो क्रम में सुनिए। वैसे तो कहा जाता है कलयुग में प्रगट चार चरण पद धर्म के, प्रगट चार चरण धर्म के, कल महु एक समान। और एक बात याद आ गई परिचय। तो भैया अब बीरबल 3 रुपए लेकर के महलों से चल दिया, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर उसने क्या देखा कि रास्ता में एक बहुत सुंदर पांडाल लगी है, भागवत हो रही है, दूर दूर से लोग कथा सुनने को आ रहे हैं। बीरबल ने जब पांडाल देखी, दूर दूर से लोग आ रहे थे कथा सुनने को, तो बीरबल ने विचार किया कि बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं कथा सुनने को, और कथा हर किसी को सुनने के लिए नहीं मिलती। जिस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है, अति कृपा होती है, अति हरि कृपा जाय पर होई, पाम देय मार्ग सोई। जिस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है, अति कृपा होती है, वही धर्मपरायण के मार्ग पर पैर आगे बढ़ाता है। उसी को ये कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। तो बीरबल ने विचार किया कि जब दूर दूर से लोग कथा सुनने को आ रहे हैं और बड़े भाग्यों से कथा मिलती है सुनने के लिए, तो फिर मैं क्यों कथा सुनने से वंचित रह जाऊं। मैं तो पहले कथा सुनूंगा, और ठाकुर जी जैसा करेंगे अच्छा ही करेंगे। मैं तो सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ देता हूँ, ठाकुर जी जैसा करेंगे अच्छा ही करेंगे, पहले तो मैं कथा सुनता हूँ। तो भैया जैसे ही बीरबल पांडाल में पहुंचे, तो बीरबल ने क्या देखा कि पांडाल के पास में छोटी छोटी प्रसाद की दुकानें भी हैं। तो बीरबल ने विचार किया कि कथा सुनने का जो नियम है ना, कथा नियम से सुननी चाहिए, तो ठाकुर जी विशेष कृपा करते हैं। तो बीरबल ने क्या देखा कि प्रसाद की दुकानें हैं, कथा नियम से सुननी चाहिए। तो बीरबल ने क्या किया भैया, 1 रुपए का प्रसाद खरीदा, 1 रुपए का प्रसाद खरीदा, और 1 रुपए का प्रसाद खरीद करके ठाकुर जी पर चढ़ा दिया। हाँ, ये भैया सतपाल सिंह हमारे गले में और हमारे से सालू के गले में 111 रुपए का नोटों का हार अर्पित करते हैं, और राम नाम का दुपट्टा देकर के सम्मानित करते हैं। और हमारे सभी भाइयों को 11 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। सभी इनको तालियों के साथ सम्मानित करेंगे। इधर भैया, तो बीरबल ने क्या किया कि 1 रुपए का प्रसाद खरीदा, और प्रसाद खरीद करके ठाकुर जी पर चढ़ा दिया। परिचित जी, 1 रुपए का प्रसाद खरीद करके ठाकुर जी पर चढ़ा दिया, और 1 रुपया भागवत पर चढ़ा दिया। फिर 3-4 घंटे कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद में क्या मिला, प्रसाद मिला। अब प्रसाद लेकर के बीरबल वापिस महलों की तरफ चले। अब विचार करते हुए जा रहे हैं कि 1 रुपए का प्रसाद खरीद करके मैंने ठाकुर जी पर चढ़ा दिया था, 1 रुपया मैंने भागवत पर चढ़ा दिया था, अब मात्र 1 रुपया बचा है, मुझे इसका करना क्या है। बीरबल ऐसा सोच ही रहे थे। इतने में ही बीरबल ने क्या देखा कि सामने एक वेश्या नाच रही है, भीड़ भाड़ है, वेश्या नाच रही है। बीरबल ने देखा तो जो 1 रुपया बचा था वो जाकर के वेश्या को दे दिया। और जो कथा में प्रसाद मिला था, उस प्रसाद को लेकर के बीरबल महलों में पहुंचे। अकबर साहब को प्रसाद देते हुए कहा, लो 1 रुपए का, तो अब ये प्रसाद पकड़ो।
क्योंकि जब मैं घर से निकला था तो मार्ग में कथा हो रही थी, तो मैंने 1 रुपए का प्रसाद खरीद करके ठाकुर जी पर चढ़ाया था, और कथा सुनने के बाद मुझे ये प्रसाद मिला है। लो 1 रुपए का, तो अब ये प्रसाद पकड़ो। और 1 रुपया मैंने भागवत पर चढ़ा दिया था, वो आपको मिलेगा तब, यानी मरने के बाद। और 1 रुपया मैंने वेश्या को दे दिया था, वो न तो मिलेगा आपको अब और न मिलेगा आपको तब। तब अकबर साहब ने कहा, देवी तभी तो मैं अपने मंत्री बीरबल की बड़ी तारीफ करता हूं कि मेरा मंत्री बीरबल बड़ा योग्य है, चतुर है, बुद्धिजीवी है। तो कहने का मतलब, मेरे भारत की भूमि पर आज तक जितने भी महान भगवत भक्त हुए या महान नारियां हुई, आज भी हम तुम सब उनके पावन चरित्रों को श्रवण करते हैं, और आज भी हम तुम सब उनकी तारीफ करते हैं। वास्तविक जो प्रशंसा के योग्य होता है ना, चाहे अपना शत्रु ही क्यों ना हो, अगर वास्तविक प्रशंसा के योग्य है तो उसकी तो प्रशंसा की जाती है। तो भैया सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन परीक्षित, आज भी हम तुम सब भरत की तारीफ करते हैं, भरत की महिमा गाते हैं। एक बार तो देवी सुनैना ने राजा जनक से कहा था कि स्वामी, इस संसार के सभी ऋषि मुनि संत जन भरत की बड़ी तारीफ करते हैं, आज मेरी भी इच्छा होती है, सब लोग भरत की महिमा गाते हैं, लेकिन मेरी भी इच्छा होती है आज मैं भी भरत की महिमा सुनना चाहती हूं। यह बात माता सुनैना ने जनक जी से कही थी कि आज मेरी भी इच्छा होती है, मैं भी भरत की महिमा सुनना चाहती हूं। तो राजा जनक ने क्या जवाब दिया था पता है? राजा जनक ने कहा, सुनो देवी सुनैना, मेरी तो औकात क्या है। जिस जनक को विदेहराज कहते हैं, परम ज्ञानी कहते हैं, और वही विदेहराज क्या कह रहे हैं भैया देवी सुनैना से। सुनो देवी सुनैना, बाबा तुलसी ने लिखा है भैया, भरत महामही मां सुनिरानी, जानहि राम न सकै बखाने। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हरि बोल। भरत महामही मां सुनिरानी, जानहि राम न सकै बखाने। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्या कहा राजा जनक ने? भरत महामहिमा सुनिरानी, जानहि राम न सकै बखाने। अरे देवी सुनैना, मेरी तो औकात क्या है। सुनो, भगवान राम की भी औकात नहीं है जो कि भरत की महामहिमा का वर्णन कर सके। भरत की महिमा तोड़ेंगे, भरत की तो महामहिमा है। राम
भरत की महामहिमा को जान भले ही ले, लेकिन राम की भी औकात नहीं है जो कि भरत की महामहिमा का वर्णन कर सके। तो भैया जब जनक की औकात नहीं, राम की औकात नहीं, तो मेरी तो औकात क्या है जो कि मैं भरत की महामहिमा का वर्णन कर सकूं। भरत का चरित्र तो बड़ा महान है। भरत जी अयोध्या वासियों के साथ राम से मिलने के लिए गए थे। जब चित्रकूट पर पहुंचे थे तो लक्ष्मण जी ने पहले तो भरत के प्रति गलत विचार किया, द्वेष भाव रखा, लेकिन जैसे ही नजदीक पहुंचे और जब भरत और राम का मिलन हुआ तो ध्यान रखना, भरत के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि भरत को शरीर का भी होश नहीं रहा। और जब भक्त के हृदय में प्रेम उमड़ेगा तो परमात्मा के हृदय में प्रेम जरूर उमड़ेगा, याद रखना। तो भैया जब भरत के हृदय में अपार प्रेम उमड़ा, दया व्यास भूल गए, तो राम के हृदय में भी अनन्य प्रेम जागृत हुआ। और राम भरत से मिलने के लिए जब दौड़े तो पता है राम के कंधे पर जो पीतांबर था, एकदम जैसे ही राम दौड़े तो वो दुपट्टा जमीन पर गिर पड़ा। बिल्कुल राम को भी होश नहीं, वो भी देहाभ्यास भूल गए। और जब राम और भरत मिले हैं ना, जब भरत रोए तो राम भी रो पड़े, और जब राम रोए तो वहां पर जितने भी लोग थे अयोध्यावासी सभी रो पड़े। और अयोध्यावासी ही नहीं, वहां पर जितने भी पशु पक्षी थे इस अपार प्रेम को देख करके, इस प्रेममयी धारा को देख करके सब पशु पक्षी भी रो पड़े। और पशु पक्षी नहीं, वहां के पत्थर भी रो पड़े, पत्थर भी पिघल गए, पत्थर भी द्रवित हो गए, पत्थर भी रो पड़े। तभी तो लिखा है संतों ने कि प्रेम हृदय की वस्तु है, प्रेम हृदय की वस्तु है, परम गूढ़ अनमोल, और कथनी में आवे नहीं सके न कोई। तो ध्यान रखना, जब हृदय से अपार प्रेम जागृत हो जाता है ना, जब अनन्य प्रेम जागृत होता है तो फिर हमारी वाणी भी काम नहीं करती। अगर शब्द काम कर रहे हैं तो समझ लो अभी तक प्रेम है, लेकिन अनन्य प्रेम नहीं है। जब अनन्य प्रेम जागृत होता है ना तो फिर वाणी भी काम नहीं करती, कंठ रुक जाता है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। उस समय मात्र आंखें काम करती हैं, और उस समय मात्र आंखों से प्रेम झलकता है। आंखें काम करती हैं, आंखें बताती हैं कि हमारे हृदय में, इस साधक के हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है। वाणी भी मूक हो जाती है, स्थिर हो जाती, काम नहीं करती। तो भैया सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, अंत में राम जी ने भरत को नाना वहां समझाया। समझाने के बाद अपनी चरण पादुकाएं दी, कहा कि तुम ये चरण पादुकाएं ले जाओ, राजगद्दी पर रख देना और धर्म के साथ राज शासन करना। और आप जानते हैं भैया कि 3-4 घंटे में पूरी रामायण नहीं हो सकती, इसलिए मैंने कुछ संक्षेप में सुनाया, वरना रामायण की तो एक एक चौपाई इतनी अनमोल है। अगर एक चौपाई पर ध्यान दिया जाए तो ध्यान रखना 7 दिन में पूरी भागवत हो जाती है। अगर एक चौपाई पर गहराई से थोड़ा देखा जाए तो एक एक चौपाई इतनी अनमोल है कि 7 दिन एक चौपाई पर ही निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब समय के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आज भैया भरत जी को समझाया, चरण पादुकाएं दी, भरत जी वापिस सिर पर चरण पादुका रख करके और अयोध्या की तरफ चले हैं। बस रोते हुए जा रहे हैं। और इधर क्या होता है
अयोध्या जाकर के चढ़ पादुकाएं राजगद्दी पर रख देते हैं, राजशासन करते हैं। और इधर भगवान राम कुछ समय तक चित्रकूट पर रहे थे, कुछ समय तक चित्रकूट पर रहे थे। और उसके बाद भगवान राम चित्रकूट से भी आगे चल देते हैं, क्योंकि बताया है जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन। भगवान का अवतार क्यों होता है? जो बात बाबा तुलसी ने कही वही बात कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, यदा यदा ही धर्म से गिलानि भवति भारत संविभामि युगे युगे। हे पार्थ, यदा यदा ही धर्म से गिलानि भवति भारत संविभामि युगे युगे, पवित्रणायाम साधना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संविभामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर घोर पापाचार होता है, जब जब धर्म को कष्ट होता है, गिलानी होती है, दुख होता है, जब जब पृथ्वी पर घोर पापाचार होता है, तब तब परमात्मा पृथ्वी पर साकार रूप से प्रकट होता है और सारी पृथ्वी का भार दूर करता है। तो आज भैया भगवान राम भी पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ही तो प्रकटीकरण हुए हैं, अवतार लिया है। कुछ समय तक चित्रकूट पर रहे थे, फिर चित्रकूट से चल देते हैं, वन में भ्रमण करते हुए जा रहे हैं भैया। चित्रकूट से चले हैं तो रास्ते में क्या होता है, रास्ते में एक विराट नाम का राक्षस आ जाता है। भगवान राम ने विराट राक्षस का वध किया और उसके बाद सुतीचर सरभंग से मिले, उसके बाद अगस्त ऋषि से मिले। अगस्त ऋषि ने भगवान राम के दर्शन किए, बड़ा आनंद प्राप्त किया और इस तरह से भगवान राम चारों तरफ संसार में भ्रमण करते हुए जा रहे हैं, राक्षसों का संहार करते हैं और संतों को दर्शन देते हैं। इस तरह से वन में भ्रमण करते हुए जा रहे हैं और वन में भ्रमण करते 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 भगवान राम को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने दिन व्यतीत हो गए? 12 वर्ष व्यतीत हो गए भगवान राम को वन में भ्रमण करते करते। और जब 13वीं वर्ष प्रारंभ हुई तो राम पंचवटी पर जाकर के कुटी बना करके रहने, पंचवटी पर जाकर के कुटी बना करके रहने लगे। तो एक दिन पंचवटी पर कौन आ गया भैया? बहन जी आ गई। किसकी बहन? लंकापति रावण की बहन। अब जैसे ही वो पंचवटी पर आई और आते ही आते शूर्पणखा ने भगवान राम से क्या कहा? क्या कहा भगवान राम से? संक्षेप में बता दूं। जैसे ही शूर्पणखा पहुंची और भगवान राम को देखा तो जाते ही जाते शूर्पणखा ने भगवान राम से कहा, ओ माय डियर राम, आई लाइक यू, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। अब जैसे ही राम ने सुना, राम ने सिर पर हाथ रख करके कहा, मेरे भारत की बहन बेटियां ऐसी नहीं, ये मेरे भारत की नहीं हो सकती। जो बहन बेटी धर्म को हथेली पर लेकर के घूमे उससे मैं बहन कह दूं, भारत की कह दूं? नहीं, ये मेरे भारत की नहीं हो सकती। मेरे भारत की बहन बेटियां तो घर में माता पिता शादी की चर्चा करते हैं ना, तो खुद की शादी की चर्चा भी नहीं सुनती, वहां से खड़ी होकर के अंदर चली जाती हैं। और माता पिता जहां रिश्ता पक्का कर देते हैं, जिस खूंटा से बांध देते हैं, मेरे भारत की बहन बेटियां उसी खूंटा से बंध जाती हैं, लौट करके जवाब नहीं देती। अब राम विचार करते हैं, जो शूर्पणखा धर्म को हथेली पर लेकर के घूम रही है और खुद अपना पति चुनती फिरे, उसे मैं बहन कह दूं? ये मेरे भारत की नहीं हो सकती। अदर कंट्रीज लेडीज डू नॉट इंडियन, होगी कोई विदेशी, ये मेरे भारत की नहीं हो सकती।
और बताया भी है भैया, जो बहन बेटियां इस भारत में, इस कलयुग में, जो बहन बेटियां धर्म को हथेली पर लेकर के संसार में विचरण करेंगी और खुद अपना पति चुनती फिरेंगी, खुद धर्म को हथेली पर लेकर के घूमेंगी और माता पिता के विरुद्ध शादी करेंगी, तो ऐसी बहन बेटियों को तो नाक कटानी ही पड़ेगी। इस बात को मैं नहीं कह रही हूं, बुरा मत मानना। जो बहन बेटियां माता पिता के विरुद्ध शादी करती हैं, संसार में खुद अपना पति चुनती फिरती हैं, ऐसी बहन बेटियों को तो नाक कटानी ही पड़ती है। मैं नहीं, बाबा तुलसी इस बात को कह रही है। सूपन खाने नाक ही नहीं कटाई, सूपन खाने तो पूरा खानदान को खानदान कटवाए दो। भैया कटवाए, भतीजे कटवाए और भतीजे ने केहू छोरा कटवाए दे। कितने कटवाए, कितने मरवाए सूपन खाने। बाबा तुलसी ने लिखा है रामायण के अंदर, ध्यान देना। एक लाख पूत सवा लाख नाती, तारावड़ घर दिया न बाती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कितने कटवाए, कितने मरवाए? 1 लाख पूत सवा लाख नाती, 12 वड़गर दिया न। दीपक जलाने वाला नहीं बचा। इतने कटवाए, इतने मरवाए। भैया आज के समय में तो फैमिली प्लानिंग चल रही है। आज के समय में तो फैमिली प्लानिंग चल रही है कि हम दो, हमारे दो बस हो गया परिवार, ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन पहले ये फैमिली प्लानिंग नहीं थी। पहले कुछ योग से, कुछ भोग से, कुछ साधना से बहुत बहुत संतानें हुआ करती थी। और भैया अगर आज के समय में इतनी संतान हो गई तो सरकार की नाक में भी दम हो जाएगी। तो कितने कटवाए, कितने मरवाए? तो मेरे कहने का मतलब, अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए और लौकिक कथा के आधार पर देखा जाए तो सब लोग कैकेयी की बुराई करते हैं और मंथरा की बुराई करते हैं और शूर्पणखा की बुराई करते हैं कि नहीं? आज तक कुछ लोग तो ऐसे आज भी इन्हें गाली देते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि रामायण के अंदर अगर ये 3 नारी नहीं होती, मंथरा, कैकेयी और शूर्पणखा, अगर रामायण के अंदर ये 3 नारी नहीं होती तो हमारी तुम्हारी औकात नहीं थी कि हम इस पांडाल में बैठ करके राम कथा सुन रहे होते। अगर ये 3 नारी नहीं होती तो घर घर में रामायण नहीं होती।
लोग कहते हैं कैकेयी ने वनवास दिया, दिया नहीं, खुद मांगा था राम ने बचपन में कैकेयी से वनवास। ये 3 नारी तो इतनी महान है। देखिए लौकिक कथा के आधार पर शूर्पणखा को गलत समझते हैं, लेकिन शूर्पणखा ने भगवान राम से एक बात कही थी कि भगवान तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह सहयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान इस संसार में कोई वीर पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई उत्तम नारी नहीं है। तुम भी कुमारे मैं भी कुमारी। ये बात क्यों कही? क्योंकि आप भी वासना रहित हो और मैं भी वासना रहित हूं। तो कहने का मतलब ये 3 नारी इतनी महान हैं कि इन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, अगर ये तीनों ऐसा नहीं करती तो पृथ्वी का भार दूर कैसे होता? जो ऋषि मुनि संत जन वर्षों से वन में भजन साधना कर रहे थे, राम दर्शन की इच्छा लेकर के बैठे थे, उन्हें दर्शन सुलभ कैसे होता? तो इन तीनों नारियों के कारण ही पृथ्वी का भार दूर हुआ। और इन तीनों नारियों ने पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए और महापुरुषों को राम का दर्शन कराने के लिए दुनिया की कालिमा अपने मुख पर पोत ली। दुनिया की गाली सही, ताने सही, दुनिया की कालिमा अपने मुख पर पोत ली। तो भैया इसलिए ही तो राम जब 14 वर्ष व्यतीत करके वापस आए थे ना, तो सबसे पहले बुक कैकेयी से ही मिले थे कि माँ तू इतनी महान है, तूने ये बात गुप्त रखी और मेरे कारण तूने दुनिया की कालिमा अपने मुख पर पोत ली। परमार्थ के लिए तूने दुनिया की गाली सही। तो भैया सुखदेव जी महाराज ने समझाया कि जब शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे, उसके बाद में शूर्पणखा भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण का भी उद्धार कर दिया भगवान ने। उसके बाद रावण के पास गई और रावण से जाकर के कहा, तो रावण ने क्या किया? रावण ने मारीच के द्वारा जानकी जी की चोरी की। आप ये लौकिक कथा तो जानते ही हो कि रावण के कहने से मारीच मृग का रूप धारण करके आया और सीता जी ने सुवर्ण मृग देखा, मृग छाला लेने को कहा, तो राम पीछा करते हुए चले गए और इतने में ही रावण ने आकर के जानकी जी की चोरी की। अच्छा यहाँ पर थोड़ी मैं आध्यात्मिक चर्चा करूंगी, यहाँ पर थोड़ी मैं आध्यात्मिक चर्चा करूंगी। यानी ध्यान रखना, राम मृग का पीछा करते हुए गए थे, लेकिन राम लखन को सीता जी का संरक्षक बना करके गए थे कि लखन कुटिया के बाहर पहरा देते रहना, सीता जी की देखरेख करते रहना। लक्ष्मण को पहरे पर खड़ा करके गए थे। तो ध्यान रखना, जब तक लक्ष्मण पहरा लगाते रहे तब तक जानकी जी की चोरी नहीं हुई। और जैसे ही लक्ष्मण वहां से हटे, क्योंकि सीता जी ने आग्रह किया था कि लगता है राम के प्राण संकट में, तुम जाओ, तो जैसे ही लक्ष्मण वहां से हटे, वहां से गए, तो इतने में ही सीता जी की चोरी हो। तो ध्यान रखना, सीता जी कौन है? भक्ति। राम ज्ञान, लखन वैराग्य, रावण मोह अहंकार। तो ध्यान रखना, जब तक सीता जी के साथ यानी भक्ति के साथ वैराग्य रहा, कौन? लक्ष्मण। जब तक सीता जी के साथ लखन रहे यानी भक्ति के साथ वैराग्य रहे, जब तक भक्ति के साथ वैराग्य होगा तो कभी भी मोह हमारी भक्ति को छिन्न भिन्न कर नहीं सकता। तो हर साधक के हृदय में ज्ञान न हो तो कोई बात नहीं, राम न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति के साथ वैराग्य जरूर होना चाहिए। राम चले गए लेकिन भक्ति को कुछ नहीं हुआ, जैसे ही वैराग्य गया तो भक्ति छिन्न भिन्न हो गई, चोरी हो गई। तो हर साधक के हृदय में भक्ति के साथ साथ वैराग्य होना चाहिए। ज्ञान तो एक नॉलेज है। अगर नॉलेज तो है, ज्ञान तो है, लेकिन वैराग्य नहीं है, तो भक्ति छिन्न भिन्न हो जाएगी, लुट जाएगी। मोह हमारी भक्ति को छिन्न भिन्न कर देगा, अहंकार हमारी भक्ति को छिन्न भिन्न कर देगा।
तो भैया अगर भक्ति को स्वतंत्र रखना है और भक्ति को परिपक्व बनाना है तो हर साधक के हृदय में भक्ति होनी चाहिए और भक्ति के साथ वैराग्य होना चाहिए। अगर भक्ति के साथ साथ वैराग्य है तो हमारी भक्ति को कोई छिन्न भिन्न कर नहीं सकता, हमारी भक्ति में कोई बाधा डाल नहीं सकता। तो सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, इस तरह से भैया रावण ने जानकी जी की चोरी की। उसके बाद गीधराज जटायु ने देखा तो गीधराज जटायु ने सीता जी की रक्षा के लिए बड़े प्रयास किए, लेकिन रावण ने गीधराज जटायु को बेहोश कर दिया, पंख काट दिए। तो गीधराज जटायु राम राम कहकर के जमीन पर गिर पड़ा। और जब राम लक्ष्मण वापस आए, पंचवटी पर सीता को नहीं देखा तो सीता की खोज करते हुए आगे को चले। गीधराज जटायु को देखा राम ने, तो गीधराज जटायु ने सीता जी के बारे में सारा हाल राम को सुना कि लंकापति रावण जानकी जी को लंका की तरफ लेकर के गया है और मैंने प्रयास किया तो मेरे पंख काट दिए। जटायु ने सीता जी के बारे में सारा हाल सुनाया तो इधर रामचंद्र जी ने जटायु का उद्धार किया। राम राम कहते हुए शरीर का परित्याग कर दिया। तो जटायु ने जब राम राम कहते हुए शरीर का परित्याग किया तो राम ने जटायु का दाग संस्कार किया, जटायु का उद्धार किया। एक बात कहें भैया, राम ने जटायु का दाग संस्कार किया, राम ने अपने पिता दशरथ का दाग संस्कार क्यों नहीं किया था? राम चाहते तो कर सकते थे, लेकिन राम ने पिता दशरथ का दाग संस्कार नहीं किया। मानते हैं कि राम को वनवास दिया था, लेकिन दशरथ का दाग संस्कार तो सरयू नदी के तट पर हुआ था। राम को वनवास ही तो मिला था। राम अयोध्या नगरी में पैर नहीं रखते, सरयू नदी के तट पर आ जाते, पिता का दाग संस्कार कर देते, न जाते किसी गांव में, किसी नगर में, अयोध्या नगरी में न जाते, पिता के पास सरयू नदी के तट पर तो आ सकते थे। सरयू नदी तो अयोध्या से बाहर थी, लेकिन राम ने चाहा नहीं। राम चाहते तो आकर के पिता का दाग संस्कार कर सकते थे, लेकिन राम ने पिता का दाग संस्कार करना उचित नहीं समझा। क्यों उचित नहीं समझा? जटायु का उद्धार किया लेकिन पिता, जटायु का संस्कार किया लेकिन पिता का नहीं। क्यों नहीं किया राम ने? राम ने इसलिए नहीं किया भैया क्योंकि एक बार दशरथ जी में देखिए, एक बार देवासुर संग्राम हुआ था, तो दशरथ जी उस युद्ध में मूर्छित हो गए। उनका रथ टूटा और वो जमीन पर गिरने ही वाले थे। जैसे रथ तहस नहस हुआ और जमीन पर गिरने ही वाले थे दशरथ, इतने में गीधराज जटायु निकल करके जा रहे थे और उन्होंने देखा कि दशरथ के प्राण संकट में हैं। लगता है दशरथ मूर्छित होने वाले हैं, प्राण संकट में हैं, रथ भी टूट गया, तहस नहस हो गया और भूमि पर गिरने वाले हैं। इतने में ही गीधराज जटायु ने देखा तो गीधराज जटायु ने शीघ्र क्या किया, अपनी पंखों पर दशरथ जी को धारण किया, अपनी पीठ का आधार दिया, अपनी पंखों का आधार दिया, दशरथ जी को अपनी पंखों पर धारण किया। तो दशरथ जी को जब होश आया, दशरथ जी ने कहा गीधराज जटायु से कि अगर आप अपनी पीठ का आधार नहीं देते, इन पंखों का आधार मुझे नहीं देते, तो शायद मैं बच नहीं सकता था। आपने मेरी सहायता की युद्ध में, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। एक पक्षी होकर के आपने मेरी सहायता की, आप जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो गीधराज जटायु ने क्या कहा था कि राजन, इस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जब कभी मेरी इच्छा होगी मांगने की, कभी आवश्यकता पड़ेगी मांगने की, तो मांग लूंगा, इस समय कुछ नहीं चाहिए। और भैया दशरथ ने कहा ठीक है,
जब तुम्हारी इच्छा हो मांगने की मांग लेना। और जब राम का अवतार हुआ था, राम का अवतार हुआ था तो सभी देवी देवता भगवान राम के दर्शन करने को आए थे। भोले बाबा जी भी गए थे, अन्य सभी देवी देवता भगवान राम के दर्शन करने को गए थे। और जब गीधराज जटायु को पता चला था कि दशरथ के घर पुत्रों का जन्म हुआ है और हमने सुना है शायद भगवान का प्रकटीकरण हुआ है, तो सभी देवी देवता दर्शन करने को गए हैं। तो गीधराज जटायु भी राम के दर्शन करने के लिए आए। जब राम के दर्शन करने के लिए गीधराज जटायु आए, और दशरथ जी ने तो भैया सबको राम के दर्शन कराए थे। ये बात मैंने बताई थी आपको कल कि दशरथ ने सबको राम के दर्शन कराए थे। और सबने राम के दर्शन किए भी थे। जब गीधराज जटायु को दशरथ जी ने राम को दिया, लो आप भी दर्शन करो, और जिस समय जटायु के हाथ में राम को सौंपा गया कि लो आप भी दर्शन करो, और जैसे गीधराज जटायु ने राम के दर्शन किए तो राम के दर्शन करते ही उनका मन बुद्धि चित्त इंद्रियां संसार से हट करके राम की तरफ आकर्षित हो गए। तब गीधराज जटायु ने कहा मुझे लगता है ये कोई साधारण बालक नहीं है, क्योंकि इनके दर्शन करते करते इंद्रियां तृप्त नहीं होती, पेट ही नहीं भरता इनके दर्शन करते करते, आकर्षित हो गए। तब गीधराज जटायु ने कहा कि हे राजन, उस दिन आपने मुझसे कहा था कि आप जो भी इच्छा हो वरदान मांग लो, लेकिन उस समय मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आज मेरी इच्छा होती है, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्या आप दोगे? तो दशरथ जी ने कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, बोलो क्या चाहिए। तब गीधराज जटायु ने कहा था राजन मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र दे दो, अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दान कर दो, मुझे दे दो। दशरथ जी ने कहा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, एक पुत्र के लिए तरसता था, आज मेरे घर में 4 बेटा हैं, और अगर तुम उस समय मेरी प्राण रक्षा नहीं करते तो शायद ये पुत्र मुझे देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र को लेना चाहते हो तो लो, मैं अपना ज्येष्ठ पुत्र तुम्हें देता हूं। आज के बाद इस पुत्र पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, आज के बाद ये मेरा नहीं आपका पुत्र है। तो गीधराज जटायु जैसे ही राम को लेकर के जंगल की तरफ चले तो इतने में नारद जी ने कहा ठहरो, अरे तुम पक्षी हो, तुम कहां जंगल में इस पुत्र का पालन पोषण कर पाओगे, तुम ठीक तरह से पालन पोषण नहीं कर पाओगे, है तो ये आपका ही पुत्र, लेकिन आप ऐसा करो, जब तक राम समझदार नहीं होता आप ऐसा करो ये कौशल्या के ही हवाले कर दो, दशरथ के ही हवाले कर दो, महलों में इस पुत्र का ठीक तरह से पालन पोषण हो जाएगा। तो गीधराज जटायु ने कहा नारद आप ठीक कहते हो, मैं जंगल में किस तरह से पालन पोषण करूंगा, ठीक है ये मेरी अमानत है, लो तुम्हें तुम्हारे हवाले करता हूं। तो राम ने विचार किया, राम को पता तो चल गया था कि पिता का देहांत हो चुका है, राम ने विचार किया कि पिता के दाग संस्कार पर ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है, अगर ज्येष्ठ पुत्र नहीं है तो दूसरा पुत्र दाग संस्कार कर सकता है, वरना पिता के दाग संस्कार पर ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है। अब राम विचार करते हैं कि अगर मैं सरयू नदी के तट पर गया तो मेरे होते हुए भरत पिता का दाग संस्कार कर नहीं सकता, मेरे होते हुए भरत पिता का दाग संस्कार कर नहीं सकता, और मैं अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो पिता ने मेरा तो दान पहले ही जटायु को कर दिया है, मेरा तो दान कर दिया है जटायु को, इसलिए पिता का ज्येष्ठ पुत्र अब मैं नहीं भरत ही माना जाएगा, क्योंकि मेरा तो दान कर चुके हैं, पुत्र की तरह पालन पोषण किया है मेरा, मानता हूं, लेकिन मेरा तो दान पहले ही कर चुके हैं, इसलिए मैं पिता का दाग संस्कार नहीं करूंगा और भरत ही पिता का दाग संस्कार करेगा।
इसलिए राम सरयू नदी के तट पर नहीं गए थे कि मैं गया तो भरत मेरे होते हुए पिता का दाग संस्कार नहीं करेगा। पिता का दाग संस्कार भरत को ही करना चाहिए। इसलिए भरत ने पिता का दाग संस्कार किया था और जटायु का दाग संस्कार भगवान राम ने किया था। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब आइए सभी आनंद लेंगे, उसके बाद आरती होगी क्योंकि समय हो चुका है, इसलिए सभी आनंद लेंगे और उसके बाद आरती होगी। भैया बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तेरो पिंजरा भयो पुरानो, अरे तेरो पिंजरा भयो पुरानो, अरे तोता करे ले ख्याल से गरिया में। तेरो पिंजरा भयो पुरानो, तोता करे ले ख्याल जे गरिया में। तेरो पिंजरा भयो पुरानो, तेरो पिंजरा भयो पुरानो, तेरो पिंजरा भयो पुरानो, तेरो पिंजरा भयो पुरानो, तेरो पिंजरा भयो पुरानो। रे तोता करे ले ख्याल जे गरिया में। तेरो पिंजरा भयो पुरानो, तोता करे ले ख्याल जे गरिया में। तेरो पिंजरा भयो पुरानो। जय हो। अब तो ठाड़ो रह कोरे ते, अब तो ठाड़ो रह कोरे ते, अब तो ठाड़ो रह कोरे ते, अब तो ठाड़ो रह कोरे ते। अरे अब तो ठाड़ो रह कोरे ते, तेरे बिक गए बेर बजरिया में। तेरो पिंजरा भयो पुरानो, तोता करे ख्याल से गरिया में। तेरो पिंजरा भयो पुरानो। हरि बोल। जय हो। जय हो। अरे कारे ते तू धोरो परे गयो, कारे ते तू धोरो परे गयो। अरे कारे ते तू धोरो परे गयो, कारे ते तू धोरो परे गयो। अरे कारे ते तू धोरो परे गयो, तेरो परे गयो फेर नजरिया में। तेरो पिंजरा भयो पुरानो, तोता करे ले क्या
तेरे ढीले है गए, हाथ पैर तेरे ढीले, अरे हाथ पैर तेरे ढीले गए, हाथ पैर तेरे ढीले गए, हाथ पैर तेरे ढीले गए। अब रही न ऐठ कमरिया में तेरा पिंजरा भयो पुरानो, तोता कर ले ख्याल जिगरिया में तेरा पिंजरा भयो पुरानो। हरि बोल। जय हो श्री राधे। जय हो। जय हो। अरे ध्यान न दियो राम भजन में, ध्यान न दियो राम, भजन में अरे ध्यान न दियो राम भजन में, ध्यान न दियो राम भजन में, अरे ध्यान न दियो राम भजन में, ध्यान न दियो राम भजन में। तने कीना पाप उमरिया में तेरो पिंजरा भयो पुरानो, तोता कर ले ख्याल जिगरिया में तेरा पिंजरा भयो पुरानो। जय 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 हरि। जय हो तेरा पिंजरा भयो पुरानो, तेरा पिंजरा भयो पुरानो, तेरा पिंजरा भयो पुरानो, तेरा पिंजरा भयो पुरानो। रे तोता कर ले ख्याल जिगरिया में तेरा पिंजरा भयो पुरानो, तोता कर ले ख्याल जिगरिया में तेरा पिंजरा भयो पुरानो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोली सच्चे दरबार की। जय ओ मुरली वाले मोहन, मुरली तुम बज जय हो। ओ मुरली वाले मोहन, ओ मुरली वाले मोहन, मुरली तुम बजाना, ओ मुरली वाले मोहन। ओ मुरली वाले मोहन, मुरली मधुर बजाना, ओ मुरली वाले मोहन, मुरली मधुर बजाना, ओ मुरली वाले मोहन, ओ मुरली वाले मोहन, अरे मुरली मधुर बजाना, ओ मुरली वाले मोहन। जय जय
अरे कान्हा के जैसी सूरत, हाय कान्हा के जैसी सूरत अरे किसी और की नहीं है। कान्हा के जैसी सूरत अरे किसी और की नहीं है। कान्हा के जैसी सूरत, अरे कान्हा के जैसी सूरत किसी और की नहीं है। कान्हा के जैसी सूरत किसी और की नहीं है। अरे सूरत है खूबसूरत, हाय सूरत है खूबसूरत अरे किसी और की नहीं है। कान्हा के जैसी सूरत किसी और की नहीं है। कान्हा के जैसी सूरत। जय जय। अरे मिल जाएगा किनारा बन जाओ तुम सहारा। मिल जाएगा किनारा बन जाओ तुम सहारा। अरे तेरे सिवा जरूरत, हाय तेरे सिवा जरूरत अरे किसी और की नहीं है। कान्हा के जैसी सूरत अरे किसी और की नहीं है। कान्हा के जैसी सूरत किसी और की नहीं है। कान्हा के जैसी सूरत अरे किसी और की नहीं है। कान्हा के जैसी सूरत।